की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। आरएलडी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। बुढ़ाना से राजपाल बलियान को टिकट दिया है। मीरापुर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। शिकारपुर से किरण पाल को टिकट दिया गया है। थाना भवन से अशरफ अली को टिकट दिया गया। थाना भवन बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहां से भाजपा के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सुरेश राणा वो आते हैं और इस बार मुकाबला उनके लिए काफी कठिन हो रहा है। तो आरएलडी ने 7 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इगलास से वीरपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। तो सपा और आरएलडी गठबंधन की दूसरी लिस्ट को जारी किया गया है। आरएलडी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी किया है। ये वो नाम है जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजपाल बलियान को बुढ़ाना से प्रत्याशी बनाया गया है। मीरापुर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए। चंद्रमणि, अब दूसरी लिस्ट जो जारी की है, तमाम ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्होंने पहले जो कड़ी टक्कर दी है। हालांकि पिछले अगर चुनावों की बात ना करें 2017 के, उसके पहले तो उन्हीं पर विश्वास जताया है आरएलडी ने, जो पुराने उनके कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता। जी, निश्चित तौर से अगर हम बात करें आरएलडी की, तो आरएलडी ने जितने भी इस समय प्रत्याशियों की घोषणा की है वो आरएलडी के पुराने कार्यकर्ता हैं और जिन पे आरएलडी विश्वास करती है उन्हीं को मैदान में उतारा है। और ये बात भी देखने वाली होगी, क्योंकि जिस तरह से देखिए, अगर पहले देखें, पहले जो सूची आई थी उसमें 2 सीटों पर थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इसमें भी इस तरह की कुछ बातें कही जा रही थी। लेकिन अगर हम आरएलडी की बात करें तो आरएलडी समझती है कि उसके पास में काफी कम सीटें हैं। पहले 36 सीटों की बात की जा रही थी, तो इसी के आसपास की सीटें हो सकती हैं। तो अब आरएलडी भी अपने प्रत्याशियों को सोच समझ के उतार रही, जो उनके विश्वास पात्र हैं उन्हीं को उतार रही, क्योंकि जब चुनाव होगा और चुनाव के बाद में जब रिजल्ट आएंगे तो इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं कि कोई बागी हो सकता है या कुछ किसी को कोई खरीद सकता है। तो इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए जो विश्वास पात्र कैंडिडेट हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं, उन्हीं को उतारा जा रहा है। चंद्रमणि, जैसे पहले जो लिस्ट जारी हुई थी 29 प्रत्याशियों की, उसमें तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आरएलडी की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इसमें भी ऐसा है कि कुछ प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के भी शामिल हैं? देखिए, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें 2 प्रत्याशी ऐसे थे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। अभी की बात करें तो अब आरएलडी ने दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें सभी प्रत्याशी जो है वो आरएलडी के टिकट पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या सामंजस्य बनाने के लिए इस तरह की गतिविधियां की जा रही या चुनाव के समीकरण को देखते हुए इस तरह की गतिविधियां की जा रही, ये विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी आरएलडी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और आगे भी, क्योंकि अभी भी अगर पहले चरण की बात करें तो पहले चरण के भी सारे प्रत्याशियों। चंद्रमणि, अगर थाना भवन विधानसभा की बात करें, जहां से कैबिनेट मिनिस्टर जो है सुरेश राणा आते हैं, उनको एक बार फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी वहीं से बनाया है। अब आरएलडी सपा गठबंधन से जो प्रत्याशी अशरफ अली हैं, कड़ी चुनौती दे सकते हैं और सुरेश राणा के लिए कहा जा रहा है बहुत मुश्किल होगा इस बार उनका वहां से चुनाव जीतना। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए पश्चिम का पूरा समीकरण है। अगर जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनता है और जो पार्टियों का पुराना वोट है सब जुड़कर अगर मिलता है एक पार्टी को, तो निश्चित तौर से उसको काफी मजबूती मिलेगी। और जिस तरह से सुरेश राणा मंत्री रहे थे और गन्ना मंत्री रहे थे, यानी कि किसानों से सीधे जुड़े हुए आदमी थे, तो अब अगर वहां की जनता के प्रतिकूल नहीं बैठे, अगर जनता के को लेकर बिल्कुल, अगर थोड़ा सा जाट वोट अगर खिसकता है तो सुरेश राणा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, आरएलडी और सपा गठबंधन ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 7 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है।
और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।